गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो कल हमने बात की थी नर्मदा रिवर की। आज हम बात कर रहे थे इसकी तापी बेसिन की। ठीक है, तापी रिवर का जो बेसिन है वो किन किन स्टेट से होकर बनता है। द तापी राइजेज इन सतपुरा रेंजेस इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तापी जो नदी है वो राइज होती है, उद्गम होता है कहाँ से इसका, सतपुरा की पहाड़ियों से। और बैतूल जिला है किस कहाँ का, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से इसका उद्गम होता है और सतपुरा पहाड़ियों से। इट ऑल्सो फ्लोज इन रिफ्ट वैली पैरेलल ऑफ द नर्मदा बट इट इज मोर शॉर्टर इन लेंथ। देखिए, ये जो नर्मदा रिवर है उसके समांतर बहती है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो कम होती है नर्मदा से। द बेसिन कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये जो इसका बेसिन है ये किन किन पार्ट को कवर करता है, मध्य प्रदेश को, गुजरात को और महाराष्ट्र को। The coastal plains between Western Ghat and the Arabian Sea are very narrow। देखिए, इसका जो कोस्टल प्लेन है, इसका जो तटीय मैदान है किसके बीच का, वेस्टर्न घाट के और अरब सागर के बीच का बहुत ही सकरा है। Hence the total rivers are short। तो इसलिए यहाँ की जो रिवर्स है वो सभी छोटी हैं। The main west flowing river are साबरमती, माही, भारतपुजा एंड पेरियार। फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच दिस रिवर्स ड्रेन इन वाटर। नेक्स्ट हमारा जो है बेसिन वो है द गोदावरी बेसिन। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए, द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ये जो पेनिनसुला है ये सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है गोदावरी। इट राइज फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इस देखिए, महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है वहाँ का जो वेस्टर्न घाट है वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 1500 किलोमीटर है। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। देखिए, ये कहाँ जाकर अपना जल ले जाकर किसमें डालती है, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। इट ड्रेन्स बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमोंग द पेनिनसुलर रिवर। यस, देखिए, जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स है उनमें ये सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। द बेसिन कवर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। अबाउट 50% ऑफ बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र। देखिए, ये जो रिवर है कम से कम इस रिवर का जो पार्ट है 50% का पार्ट महाराष्ट्र में पड़ता है। द गोदावरी इज जॉइंड बाय परसेंट ऑफ बेसिन मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। यहाँ पर भी ये बहती हुई जाती है। द गोदावरी इज जॉइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। देखिए, बहुत सारी सहायक नदियों के साथ ये मिलती है, सच एज द पूर्णा, द वर्धा, द प्रणीता, द मंजरा, द वेनगंगा एंड पेनगंगा। ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज, लास्ट की जो 3 नदियां हैं, वेनगंगा, पेनगंगा एंड मंजरा। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड एरिया इट्स कवर इज, देखिए, इसकी लंबाई की वजह से, एरिया ये कवर करती है इसकी वजह से, इट इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। इसकी लंबाई और इसका एरिया जो कवर करती है उसकी वजह से इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द महानदी बेसिन। महानदी रिवर जो है उसके बेसिन के बारे में हम देखेंगे। द महानदी राइजेस इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है महानदी का। इट फ्लोज फ्रो ओडिशा टू रीच बे ऑफ बंगाल। देखिए, ओडिशा से बहती हुई जाती है ये, और जो बे ऑफ बंगाल है वहां पर जाकर महासागर में मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। द लेंथ ऑफ रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। जो महानदी रिवर है इसकी लेंथ 860 किलोमीटर है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। नेक्स्ट है द कृष्णा बेसिन। पेनिनसुलर रिवर्स में हम बात करेंगे कृष्णा, कृष्णा रिवर के बेसिन की बात करेंगे। राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की जो स्प्रिंग है वहां से इसका उद्गम होता है। द कृष्णा फ्लो फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर
एंड रीचेस द बे ऑफ बंगाल। ये देखिए ये इसकी टोटल जो लेंथ है वो 1400 किलोमीटर तक की है और ये कहाँ पहुंचती है बे ऑफ बंगाल में। द तुंगभद्रा, द कोयना, द घाटप्रभा, द मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसकी ये सहायक नदियों के नाम है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र। ये देखिए इसका जो ड्रेनेज बेसिन है ये किन किन के अंदर बंटवा हुआ है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है द कावेरी बेसिन। कावेरी रिवर के बेसिन के बारे में हम देखेंगे। द कावेरी राइजेस इन द ब्रह्मगिरी रेंज इन द वेस्टर्न घाट। इसकी वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ी है जिनका नाम है ब्रह्मगिरी, वहां से इसका उद्गम होता है। रीचेस द बे ऑफ बंगाल, और कहाँ जाती है ये भी, बे ऑफ बंगाल में। तो इसमें ध्यान में रखना है आपको कौन कौन से रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जा रही है, कौन कौन से रिवर्स अरेबियन सी में जा रही है। नेक्स्ट, in south of Kodalur in Tamil Nadu, the total length of river is about 760 किलोमीटर। Its main tributaries are, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है अमरावती, भवानी, हेमवती एंड काबिनी। Its basin drains part of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Do you know the river Kaveri make the second biggest waterfall in India, known as शिव समुद्रम फॉल्स। ये देखिए एक बहुत बड़ा जलप्रपात बनाती है जो कावेरी रिवर है, वो भी जो कि जाना जाता है शिव समुद्रम फॉल्स के नाम से। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स, देखिए यहाँ से जो जल विद्युत है वो बनाया जाता है। फॉल्स इज सप्लाइड टू मैसूरू, बेंगलुरु एंड कोलार गोल्ड फील्ड, यहाँ पर ये सप्लाई की जाती है इसकी। नेक्स्ट, बिसाइड दीज मेजर रिवर्स, इन सारी रिवर्स के अलावा देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट। कुछ नदियां हैं जो कि मतलब इन नदियों के अलावा और भी नदियां जो इसकी तरफ बहती है। द दामोदर, द ब्रह्मणी, द बैतरणी एंड द सुवर्णरेखा आर सम नोटेबल एग्जाम्पल, लोकेट दैम इन योर एटलस। अब बात करेंगे हम लेक्स की, यानी झीलें। देखेंगे तो हमने रिवर्स देखी, अब बात करेंगे हम झीलों की। तो यू मे बी फैमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड फेमस डल लेक, यानी इन दो चीजों से तो आप परिचित ही हो कि कश्मीर की घाटी से और डल लेक से। द हाउस बोट एंड शिकारास विच अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। यहाँ पर जो डल लेक है इसके अंदर हाउस बोट चलती है, शिकारास चलते हैं, जो कि बहुत सारे सैलानियों को अट्रैक्ट करती है हर साल। सिमिलरली यू मे हैव विजिटेड सम अदर टूरिस्ट स्पॉट, इसी तरह आप दूसरे जो टूरिस्ट स्पॉट है उनको भी जानते होंगे नियर अ लेक एंड एंजॉय बोटिंग, स्विमिंग एंड अदर वाटर गेम्स। इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, Nainital and other tourist places did not have a lake, would they have been as attractive as they are today? सपोज करो कि ये जो श्रीनगर है, नैनीताल वगैरह, यहाँ पर कोई लेक ना हो तो ये इतना अट्रैक्टिव रहेंगे कि नहीं रहेंगे, शायद ना हो। हैव यू एवर ट्राइड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स इन मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट? अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक आर ऑल्सो यूजफुल फॉर ह्यूमन्स बीइंग इन वेरी वेज। देखिए अगर हम देखें कि सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का ही काम नहीं करती, लेक्स और भी बहुत यूजफुल होती हैं ह्यूमंस के लिए। इंडिया हैज मैनी लेक्स, इंडिया में बहुत सारी झीलें हैं। द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये साइज में अलग हैं और भी इनकी विशेषताएं हैं। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, कुछ झीलें ऐसी हैं जो परमानेंट हैं, स्थायी हैं। सम कंटेन वाटर एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ रेनी सीजन में ही बहा करती हैं, लाइक द लेक इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन्स। देयर आर सम लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, कुछ ऐसी हैं जो ग्लेशियर से फिल होती हैं, ठीक है, या फिर आइस जो शीट होती है उनसे फिल होती है। फाइव अदर हैव बीन फॉर्म बाय विंड, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, कुछ ऐसी होती है जो ग्लेशियर और आइस शीट से बनती है, कुछ ऐसी हैं जो ह्यूमन मैड एक्टिविटीज से बन जाती है, कुछ ऐसी हैं जो कि हवा या फिर नदी से बन जाती हैं।
मीनेंड्रिंग रिवर, मीनेंड्रिंग मतलब घुमावदार जो नदी होती है, मीनेंड्रिंग रिवर अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फ्रॉम कट ऑफ द लेटर डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक। ये देखिए कई बार क्या होता है कि जो रिवर्स होती है, जो घुमावदार रिवर्स होती है, उनका जो फ्लड प्लेन, जो उनका बाढ़ का जो मैदान है, वहाँ से वो डेवलप हो जाती है ऑक्सबो लेक्स में, स्पाइट द बार्स फ्रॉम लैगून्स इन द कोस्टल एरियाज। और इस देखिए वहीं पर समुद्र के जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वो लैगून्स झीलें बनाती है। लैगून्स में क्या होती है, लैगून अ बॉडी ऑफ वाटर कट ऑफ फ्रॉम अ लार्ज बॉडी बाय अ रिफ, चट्टानों को काट कर जब जो नदी बनती है, ठीक है, उसी को कहा जाता है क्या, लैगून। इन द कोस्टल एरियाज एग्जाम्पल के रूप में द चिल्का लेक, द पुलिकट लेक एंड द कोलेरू लेक, ये सारे लैगून लेक के ही एग्जाम्पल है। लाइक इन द रीजन ऑफ आइलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल, फॉर एग्जाम्पल द सांबर लेक इन राजस्थान विच इज अ सॉल्ट वाटर लेक, ये खारे पानी की झील है, इट्स वाटर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। ये जो रिवर है ये इसको यूज किया जाता है नमक बनाने में। ओके, आगे का जो है पार्ट उसको हम कल पढ़ेंगे, लेक के बारे में बाकी की जानकारी कर लेंगे। थैंक यू।